हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स सब में। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट स्कूल लेवल ओलंपियाड्स में भी पूछा जा चुका है और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेनली एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग पहले लिख लें। तो ये जो इक्वेशन है वो हमने देखा 3 का पावर x इक्वल टू x का पावर 9 है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते होंगे। इस फॉर्मूला पे कंप्लीट वीडियो हम लोग आने वाले दिनों में अपने चैनल में अपलोड भी करने वाले हैं। a का पावर m का पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर ये ब्रैकेट अप्लाई करते हैं हम लोग। तो अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो हम लोग बोथ साइड इस क्वेश्चन में क्या करें, 1/9x से बोथ साइड पावर लें, बोथ साइड पावर ले लेते हैं 1/9x। ये इक्वेशन है जो हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वो हमें राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, जो करना है बोथ साइड्स करना होगा। ये इक्वेशंस का सबसे पहला रूल होता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ x कट गया और इसमें 9 कट गया, तो यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 3 का पावर 1/9 इक्वल टू x का पावर 1/x। ये वही x है जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब आगे क्या करें, अब आगे इसका पावर 3/3 ले लें। दैट मीन्स इसके पावर में न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने देखिए एक ही साइड अप्लाई किया क्योंकि ये 3/3 का वैल्यू होता है 1। उसी वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड के पावर में मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आगे जाकर टर्म कुछ इस तरह का बनेगा, 3 का पावर 3/27 इक्वल टू x का पावर 1/x। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 3 का पावर 3 का पावर 1/27 इक्वल टू x का पावर 1/x। अब 3 का पावर 3 का वैल्यू होता है 27, यानी 3 क्यूब का वैल्यू हो गया 27, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, का पावर हो गया 27 इक्वल टू x का पावर 1/x। इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो देयरफॉर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 27। आप देख सकते होंगे जो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालना है x का, जो हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ही स्टेप में सॉल्व करके निकाल दिया। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल लेवल के बच्चों को ओलंपियाड के लिए तैयार करेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स को प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें जो हमने ट्रिक अप्लाई किया, इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो x का पावर 12 है उस 12 को रिमूव करके x टू द पावर ऑफ 1/x के फॉर्मेट में क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। इसके लिए करें क्या, इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी बोथ साइड में पावर ले लेंगे 1/12x। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। बोथ साइड इसमें हम लोगों ने क्या किया, 1/12x का पावर ले लिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x सिंप्लीफाई हो जाएगा, x कट जाएगा और यहाँ पे 12 कट जाएगा, और इस 12 को रिमूव करके पावर को x टू द पावर ऑफ 1/x के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ही हमने ये ट्रिक को या ये स्टेप को यूज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की स्टेप की ओर। तो ये आगे कुछ इस तरह से बनेगा, 8 टू द पावर ऑफ 1/12 इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1/x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 यानी किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3, इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x का पावर 1/x। आगे क्या करें इस क्वेश्चन में, आगे ये 3 और 12 कट जाएगा, बचेगा कितना, सिंप्लीफाई होने के बाद बचेगा 2 टू द पावर ऑफ 1/4 इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1/x।
x। अब क्या करें, अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं तो आपको आगे आने वाले स्टेप में पता चलेगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा आगे का स्टेप कुछ इस तरह, 2 to the power of 4 by 16 equal to x to the power of 1 by x implies that 2 to the power of 4 का पावर 1 by 16 equal to x to the power of 1 by x। अब 2 to the power of 4 क्या होता है तो आप सभी कहेंगे ये इसका वैल्यू होता है 1 by 16। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन गया 16 to the power of 1 by 16 is equal to x to the power of 1 by x। Therefore value of x is equal to 16। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप सभी को समझाने के लिए मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं। एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ओलंपियाड्स में जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हमने स्टेप्स को स्किप नहीं किया है ताकि आपको सारे जो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने पावर्स में चेंजेस किए हैं, पावर्स में मल्टीप्लिकेशन किया या पावर में हमने जो भी लिया है वो आपको किस तरह से कौन से स्टेप में क्या कट रहा है वो समझ में आ जाए। और इसमें आपको कोई बहुत डिफ़िकल्ट फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ा। इसमें आपने क्या फार्मूला बार बार यूज़ किया, a to the power of m to the power of n equal to a to the power of m into n। बस इस बेसिक फार्मूला से हमारा ये ओलंपियाड का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ऐसे ही और ओलंपियाड के क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं हम लोग आने वाले दिनों में अपने चैनल में अपलोड करने वाले हैं। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।